दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने रीजनिंग की एक यूनिट पूरी कर ली थी और उस यूनिट का नाम था कोडिंग और डिकोडिंग। आज हम नई यूनिट के साथ में आ रहे हैं, नई यूनिट रीजनिंग की जिसका चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण अर्थात डायरेक्शन टेस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले इसका बेसिक ज्ञान आपको समझना है, दिशा परीक्षण होती क्या है, कैसे सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होने के लिए यहाँ एक चीज बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास में बेसिकली जो दिशाएं हैं वो चार दिशाएं आपके सामने होती है। देखिए दोस्तों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये चार दिशाएं आपके सामने हैं। ये रहेगा आपका पूरब, हिंदी में कहें तो ये पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका रहेगा दोस्तों पश्चिम, ये रहेगा उत्तर और ये रहेगा आपका दक्षिण। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब देखिए ये चार चतुर्थांश आपके पास में हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सभी के बीच का जो कोण है ये 90 डिग्री कहलाता है दोस्तों। कितना है? 90 डिग्री। ये अर्थात यहां से लेकर के और यहाँ ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो कोण है, ये आपका 90 डिग्री का है। सिमिलरली उसी प्रकार ये भी आपका 90 डिग्री का है, इसी प्रकार ये वाला भी आपका 90 डिग्री का है और ये वाला भी आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, अर्थात ये राइट एंगल है, समकोण जिसको बोलते हैं। तो ये वाला, ये और ये, ठीक है, ये सभी 90 डिग्री के कोण। अर्थात एक स्पेशल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना है, हमेशा अगर आपको पूछा जाए तो पूर्व का डायरेक्ट अपोजिट पश्चिम होता है, अर्थात ये दोनों मिलाकर के टोटल कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कि आपका किसी विद्यार्थी का मुंह अभी वर्तमान में पूर्व दिशा में है, अगर वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, अपोजिट साइड में मुड़ जाता है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो वो 180 डिग्री का कोण बना करके पीछे की तरफ मुड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए मेरी जो पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार है और मुझे बोले राइट साइड में आपको 180 डिग्री घूमना है, तो मैं किस प्रकार घूम पाऊंगा? यहां से ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट साइड में इधर घूमना पड़ेगा, तो मेरा मुंह अभी इस तरफ है, डायरेक्टली पीछे हो जाएगा, ये मेरा फेस हो जाएगा, तो ये मुझे 180 डिग्री घूमना पड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उत्तर से दक्षिण घूमना है तो भी, अब चाहे वो आपको राइट साइड में घूमने के लिए बोले चाहे लेफ्ट साइड में घूमने के लिए बोले, लेकिन दोनों ही कंडीशन एक ही है। एक का मतलब है घूमना आपको 180 डिग्री ही है। चाहे जैसे मैं यहां खड़ा था, अगर मुझे अभी बोला गया राइट साइड में घुमा, फिर भी मेरा जो है फेस पीछे की ओर हो गया, और मुझे अगर यहाँ से लेफ्ट साइड में घूमने के लिए बोलता तो ये मेरा लेफ्ट है, इधर से घूमता तो भी फेस तो मेरा उधर ही होना है। तो यहाँ कोई स्पेशल फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब 180 डिग्री का कोण बने तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 90 डिग्री दे दिया जाए और फिर आपको लेफ्ट और राइट घूमने के लिए बोले तो बिल्कुल डिफरेंट है, वहां आपको फर्क नहीं, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और अगर आपने दिशा सही देख करके नहीं घूम पाए तो इसका स्पेशली ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से क्या होता क्या है कि यहाँ जो कंडीशन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार दिशाएं हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की भाषा में चार दिशाएं और होती है।
उसको हम कह सकते हैं, देखिए ईशान कोण, ईशान कोण। फिर उसके बाद में ये वाली जो दिशा है ये वायु कोण या वायवीय कोण भी कहते हैं इसको। फिर ये आपका अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, ये आपका नैऋत्य कोण, और ये आपका अग्नि कोण। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब ये कौन सा है जरा ध्यान देना है। मैं यहाँ पर फिर से एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा और अच्छे से देख पाएंगे अपन। ये वही चार दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जब ये पोजीशन है तो आपको ध्यान देना है, यहाँ बीचों बीच में जो डिस्टेंस है, जो बीचों बीच में जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का को जो कोण बन रहा है, पूरा तो 90 डिग्री का है लेकिन बीचों बीच में 45 का बनेगा। तो ये जो बीच वाली दिशा है बोले तो नॉर्थ ईस्ट, इसको कहेंगे हम वास्तुशास्त्र की भाषा में कौन सा, ईशान कोण, ईशान कोण कहेंगे दोस्तों। या फिर आपकी परीक्षा में इस प्रकार नहीं पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा, इस दिशा के लिए आपसे पूछा जाएगा कि यह है आपकी कौन सी, उत्तर पूर्व, उत्तरी पूर्वी या उत्तर पूर्व, उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्व, ये आपका उत्तर, ये पूर्व, ठीक है। इसी प्रकार यहां अगर आप देखेंगे ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये सारे कोण जो है ये 45 डिग्री के, ये भी 45 के, ये भी 45 का, ये भी आपका 45 का है। इसके बीचों बीच फिर से ये बनेगा तो ये भी आपका 45 का है और ये वाला भी 45 का है। फिर इसी प्रकार यहाँ से दो भाग होंगे तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिशा है ये आपकी वायु कोण है, वायु कोण है, और इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ये इन दोनों के बीच की दिशा है। नॉर्थ वेस्ट बोले तो उत्तर पश्चिम, क्या है, उत्तर पश्चिम, आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम। फिर यहां अगर बात की जाए तो ये आपकी दिशा हो जाएगी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोले तो दक्षिण पश्चिम, और वास्तुशास्त्र की भाषा में इसको कह सकते हैं नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण ये हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है यहाँ, ये आपका है अग्निकोण, कौन सा कोण है, अग्निकोण। अब दोस्तों जरा ध्यान देना है, अग्निकोण का मतलब हो गया, आपको स्पेशली ध्यान रखना है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब समझिए आप, ये आपका दक्षिण पूरब, क्या रहेगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व। अब आपको ये डायग्राम अच्छे से याद है या दिशाएं आपको ये सारी याद हो चुकी है, तो ये इतना अच्छा तरीका है कि इससे आप कई सारे सवाल इस यूनिट के कर दोगे आप, क्योंकि कई बार आपको 45 डिग्री दाएं घूमने के लिए बोलेगा, कई बार बाएं घूमने के लिए बोलेगा, कई बार 135 डिग्री घूमने के लिए, आपके सवाल में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको ये थ्योरी ध्यान रखनी है कि टोटल हमने 8 टुकड़े कर दिए, दिशाओं के 8 दिशाएं हो गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस तरफ ईशान कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण और अग्नि कोण, सारे के सारे 45 डिग्री पे बढ़ा दिए मैंने। जबकि ऊपर वाले डायग्राम में हमने क्या किया था, 90 डिग्री के हिसाब से 4 दिशाएं हमने देखी थी, ठीक है। अब जैसे यहीं से मैं एक बात करना चाहता हूँ, एक सवाल यहीं से आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का मुख या फेस अभी वर्तमान में ईस्ट बोले तो पूर्व दिशा में है, वर्तमान में किधर है, पूर्व दिशा में है। अब उसका फेस पूर्व दिशा में है और उसको बोल दिया जाता है कि आपको 135 डिग्री बाईं तरफ घूमना है, अर्थात लेफ्ट साइड में मूव होना है, घूमना है। तो उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो जाएगा,
तो दोस्तों ध्यान देना है, व्यक्ति का मुंह वर्तमान में इस दिशा में था, ठीक है। अब उसे 135 डिग्री घूमने के लिए बोला गया, और 135 डिग्री भी किधर, उसको 135 डिग्री लेफ्ट साइड में घूमने के लिए बोला। तो लेफ्ट यही होता है, तो यहां से 45, 45, 90, 90 और 45, 135। इसका मतलब उस व्यक्ति का मुंह अब वायु कोण की तरफ हो चुका है, अर्थात उत्तर पश्चिम की तरफ हो चुका है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। अगला सवाल आपको कुछ यूं पूछा जा सकता है कि आपका वर्तमान में फेस मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में है, वर्तमान में फेस किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है। अब आपको राइट साइड में 90 डिग्री घूमना है, राइट साइड में 90 डिग्री घूमना है। अब दोस्तों एक और डिफरेंस बता देता हूं, जब आपको दायां घूमने के लिए कहे या बायां घूमने के लिए कहे और कोण नहीं दे, तो उस समय आपको 100% 90 डिग्री ही घूमना है। जैसे मुझे बोल दे, अभी मेरी पोजीशन सपोज कीजिए ये है, अब मुझे बोले राइट साइड में घूमना है, तो मेरा राइट साइड ये है, तो मेरी जो एंगल अभी डायरेक्शन ये बन रही है, इससे डायरेक्ट इस एंगल पे मैं मुझे 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। ये 90 घूम गया, ठीक है। मतलब चाहे राइट घूमने के लिए कहे, चाहे लेफ्ट घूमने के लिए, चाहे जितनी बार कहे, हर बार 90 डिग्री ही घूमना है आपको। इसमें कभी कोण देगा नहीं, दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो आपको दायां घूमने या बायां घूमने के लिए बोले तो आपको केवल और केवल 90 डिग्री ही घूमना है, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए आगे इससे संबंध रखने वाले अब कई सवाल क्या है, इस प्रकार से देखो, दायां और बायां भी क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखिए, यहां मैं बता देता हूं, दायां, अच्छा ये आपका बायां, ये आपका बायां और ये रहेगा दायां। अब दायां, इसको हम कह सकते हैं दक्षिणावर्त। क्या कह सकते हैं, दक्षिणावर्त। और बायां, इसको कह सकते हैं हम वामावर्त। वामावर्त, क्या कह सकते हैं, वामावर्त, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दायां, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे राइट, RIGST, राइट साइड। और ये जो रहेगा लेफ्ट साइड, ये रहेगा लेफ्ट साइड, ठीक है। ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इन्हें और भी नामों से हम कह सकते हैं, ये दायां है और ये बायां है, इसको कहेंगे हम क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात ये घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, एंटी क्लॉक है ना, तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। और ये हो जाएगा घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अर्थात आपको कुछ इस प्रकार घूमना है, यहां मैं क्लॉकवाइज का कुछ इशारा इस प्रकार कर रहा हूं, ये लीजिए, ये क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस प्रकार रहेगा। ये आपका एरो जो दिखाई दे रहा है, तीर का निशान, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीधे प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं, देखिए। इसका पहला जो क्वेश्चन है, सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। सरिता नाम की जो लड़की है वो पटरी की तरफ पीठ करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो सरिता का मुख किस दिशा में होगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आ चुका है। पहले हम ट्रेन की थ्योरी की बात करते हैं,
ट्रेन में हम बैठते हैं तो ध्यान रखना है, ट्रेन का धुआं जब तक बाहरी हवा का वेग नहीं रहता तब तक ट्रेन का धुआं पीछे की ओर जाता है। ट्रेन का धुआं किधर जाएगा? जैसे मान लीजिए ट्रेन जयपुर से अजमेर जा रही है, ट्रेन जयपुर से अजमेर जा रही है और बाहरी हवा का कोई वेग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस ट्रेन का धुआं जो है जयपुर की तरफ जाएगा, क्योंकि ट्रेन जयपुर से अजमेर जा रही है, अजमेर की तरफ मुंह है उसका, लेकिन धुआं पीछे की ओर जाती है तो जयपुर की तरफ उसका धुआं जाएगा। तो यहां ध्यान रखना है। अब यहां कहा गया सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। जैसे सपोज कीजिए, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, ये मैं बना देता हूं, ये ट्रेन की पटरी है, सपोज कीजिए ये ट्रेन की पटरी है। अब सरिता मान लीजिए यहां खड़ी है, सरिता नाम की जो बालिका है वो इस जगह खड़ी है, ठीक है, ये सरिता है। कौन है? ये सरिता है, यहां खड़ी है और इसने साफ शब्दों में कहा है सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। इसका मतलब पीठ है इधर, तो इस सरिता का फेस तो इस दिशा में होगा, फेस तो अभी की कंडीशन में इस दिशा में होगा। फिर उसके बाईं ओर से दाईं ओर ट्रेन जा रही है, बाएं से दाएं। अब बायां क्या है? जब इधर फेस रहेगा सरिता का तो बायां नीचे की तरफ, तो ट्रेन का जो मुख है कुछ इस प्रकार रहेगा, ट्रेन ऐसे जाएगी, ट्रेन इस प्रकार आ रही है अभी, ठीक है। अब बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, अब देखिए ट्रेन का धुआं, अब ट्रेन सपोज कीजिए जब इधर जा रही है तो दक्षिण तो ये हो गया ना, ट्रेन का धुआं दक्षिण में बोले तो इस तरफ पीछे की तरफ जा रहा है, तो सरिता का मुख किस दिशा में? इसका मतलब हमने सरिता को पहले ही प्रयास में अच्छी जगह बिठा लिया, इसलिए हमारा क्वेश्चन एग्जैक्ट सही हो गया। क्योंकि हम 4 दिशाएं हमने आज तक पढ़ी है तो कुछ इस प्रकार से ही मानते हैं, हमेशा बोर्ड पर या आपकी कॉपी में कहीं पढ़ते हैं आप, तो हमेशा ध्यान रखना है, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, इसे नॉर्थ और इसको साउथ लेना चाहिए ताकि आपके क्वेश्चंस सही हो सके, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर अगर सरिता का फेस इधर है, सपोज करो सरिता का फेस इधर है, तो ये दिशा कौन सी है? वेस्ट, वेस्ट बोले तो पश्चिम। सरिता का मुंह किस दिशा में है अभी वर्तमान में? पश्चिम दिशा में है। अब पश्चिम दिशा में खड़ी है लेकिन पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। अब ट्रेन जो जा रही है वो सरिता के बाएं हिस्से से दाएं, ये बायां है सरिता का, बाएं से दाएं की तरफ जा रही है, इधर जा रही है, तो ट्रेन का धुआं पीछे की ओर जाएगा, धुआं इधर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? ये धुआं, ये जो धुआं जाएगा इस दिशा में, ठीक है। अब ये दिशा है कौन सी? ये साउथ है, साउथ में धुआं जा रही है, तो ये कौन सी है? नॉर्थ। मतलब ट्रेन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी जब धुआं साउथ में जाएगा, ठीक है। अब हमें हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि सरिता का मुंह किस दिशा में है, तो सरिता का मुंह हमारे पश्चिम दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है सवाल में। जरा इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं बता देता हूं। यहां मैं ट्रेन थोड़ी ढंग की बना दूं तो आपको थोड़ा समझ में आए कि ये पटरी है, पटरी के ऊपर से ये मान लीजिए ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है। अब ट्रेन जा रही है तो धुआं आपको पता है जब बाहरी वेग नहीं है तो ये धुआं पीछे की तरफ ही जाएगा, हवा का कोई स्पेशल वेग नहीं है इस कारण, तो ये आपका सवाल रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसका आंसर आ चुका है आपका पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, तो विद्यार्थी हैं वीणा और वीरू, कौन कौन है? वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। वीणा और वीरू एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, वीरू भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। वीणा कुछ समय के लिए रुकती है और फिर 5 किलोमीटर और चलती है, जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है,
फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। वीणा वीरू से कितनी दूर है, ये आपका सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब हम देखते हैं, 2 व्यक्ति हैं वीणा और वीरू। देखिए दोनों एक स्थान से चल रहे हैं। आपको यहां ध्यान रखना है, ये वीणा है और यहीं पर मैं वीरू बना देता हूं, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हैं वीणा और वीरू, एक स्थान से चल रहे हैं। एक स्थान, वीरू भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। देखो क्या है सवाल, उत्तर दिशा में चलते किधर है, उत्तर दिशा में। वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद, ये हमने यहां जो बनाए ना, इनको थोड़ा सा मैं कुछ यहां बना देता हूं, इस जगह बना देता हूं। ये वीणा है और ये वीरू है। ये दोनों व्यक्ति जो हैं उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, दोनों ही। ये लो, ये दोनों ही कितना किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलते हैं। देखना क्या बताया गया आपके प्रश्न में। वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद, वीणा ने 10 किलोमीटर चली और वहां से बाएं मुड़ जाती है। वीणा ये थी, ये बाईं तरफ, बायां इस तरफ रहेगा, बायां ये इस तरफ मुड़ जाती है। ये वीणा इधर मुड़ गई, ठीक है, बाएं मुड़ जाती है। वीरू भी उतना ही चलने के बाद, वीरू भी पूरा 10 किलोमीटर चल रहा है और 10 किलोमीटर चलने के बाद में, 10 किलोमीटर चलने के बाद, वीरू भी उतना ही चलने के बाद ये दाएं मुड़ जाता है। वीरू की जो दिशा है वो दाएं हो जाती है। ये तो है वीरू और ये है वीणा। ठीक है, ये आपके सामने है। अब यहां क्या कहा गया है, यहां कहा गया है वीणा कुछ समय के लिए रुकती है, फिर वे, अच्छा कुछ समय के लिए रुकती है और फिर 5 किलोमीटर और चलती है। अब कितना चल रही है, 5 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ी बढ़ाती है आगे। कुल मिलाकर के ये 10 था तो लगभग 5, लगभग 5, ये 5 कितना चलती है, ये 5 किलोमीटर चलती है। कौन, वीणा। फिर 5 किलोमीटर और चलती है, जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर। ये जो वीरू है ये केवल कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। ये डिस्टेंस 3 है और ये 5 है, ठीक है। फिर आगे, फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं। अब दोनों ही कितना, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में लौटते हैं। इस प्रकार से दक्षिण दिशा में कितना लौटते हैं, फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। 15 किलोमीटर, तो दोस्तों यहां से चालू किया था दोनों ने, तो ये 10 किलोमीटर, 15 थोड़ा सा दूर रहेगा, ये 15 किलोमीटर, ठीक है। ये 15 किलोमीटर और ये भी पूरे के पूरे कितने, 15 किलोमीटर चलता है। दोनों 15 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। अब हमारे सवाल में अंत में पूछा क्या है, वीणा और वीरू, वीणा वीरू से कितनी दूर है। अब देखिए वीणा यहां आ चुकी है, वीणा, और ये वीरू, दोनों यहां है। तो आपको ध्यान देना है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ 5 + 3 8, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इनका, ये 5 और यहाँ बीचों बीच से लगभग ये 3, ये 5 और 3, 5 + 3 बराबर 8 किलोमीटर दोनों के मध्य की दूरी रहेगी। ये आपके सवाल में देखिए ऑप्शन है क्या, 8 किलोमीटर। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बहुत इजी है।
वीणा और वीरू दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं। वीणा पहले 10 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। वीरू भी उतना ही चलने के बाद में वीणा तो बाएं मुड़ती है, जबकि वीरू दाएं तरफ मुड़ जाती है। दोनों विपरीत दिशाओं में जाते हैं और विपरीत दिशाओं में जाने के बाद में एक 5 किलोमीटर जाता है और दूसरा 3 किलोमीटर जाता है। फिर ये दोनों ही दक्षिण दिशा में बोले तो नीचे की ओर, दक्षिण दिशा यही तो होती है, क्योंकि हमने यहाँ देखा था दक्षिण दिशा कौन सी होती है, यही तो होती है साउथ। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, ये इस प्रकार से फिर दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं, तो 5 + 3 8। चलिए अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है, संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह अपने दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अब वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना है। संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ बनाइए, ये संजीत नाम का जो बालक है उत्तर की ओर बोले तो इस तरफ मुंह करके खड़ा है। अब आगे क्या कह रहा है ये देखिए, वह अपने दाईं ओर घूमता है और 10 मीटर घूमता है दायां। अब ये जो संजीव था इसका मुंह इधर था, लेकिन अब घूम गया इधर, इधर इसका फेस हो गया और कितना चला 10। थोड़ी डिस्टेंस कम ले लेता हूं, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा अन्यथा। ये 10 कितना 10 मीटर। फिर आगे क्या काम है, 10 मीटर घूम चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर। अब बायां, अब इसका बायां ऊपर रहेगा क्योंकि इस तरफ जा रहा है। ये संजीत का मुंह पहले इस तरफ था, अब इधर हो गया। ये फेस था स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, SP स्टार्टिंग पॉइंट। यहां जब इधर मुंह था और यहां से स्टार्ट किया तो इसने क्या किया, सबसे पहले दाईं तरफ। और दाईं तरफ घूमने के लिए मैंने आपको बताया कि कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। आपके सोने से थोड़ी काम चलेगा गर्ल्स, ऐसा थोड़ी चलेगा। हम पढ़ा रहे हैं आप सो रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर मतलब ही क्या है, यूट्यूब पर तो वैसे ही डल जाएगा, मैं वैसे रात को ही डाल दूंगा, आपको पढ़ाने का तो मतलब ही नहीं रहेगा। चलिए देखिए, अब 10 मीटर चला, यहां से वो बाईं तरफ घूमता है, बायां बोले तो ये, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाएगा कितना 20, वह फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला। अब 20 मीटर लगभग इसका डबल। इस डिस्टेंस का स्पेशली आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। ये 10 है तो इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जब जाके 20 मीटर आपको एग्जैक्ट सही पता लग पाएगा, क्योंकि आगे दिशाओं में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर देखते हैं आगे, वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चल गया। अब दायां, अब फिर से अब यहां आ गया, तो अब इसका दायां किधर है, पहले समझिए यहां था, अब यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, अब यहां से दायां इधर 25 घूम रहा है। 25 बोले तो 20 से भी ज्यादा, ये 25, ठीक है, ये 25 मीटर। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, अब 25 घूम रहा है, 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चला। अब दायां कौन सा है, अब दायां नीचे की तरफ है इसका, अब दायां कौन सा है, नीचे की तरफ 50। तो 20 तो ये हो गया और 30 ज्यादा, तो 50 लगभग ये रहेगा भाई, लगभग। और बना लीजिए, ये लगभग 50 मीटर। कितने मीटर चला, ये 50 मीटर चला। अब आगे क्या कहोगे, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है। अब दायां किधर है, नीचे की तरफ मुंह है, तो दायां ये रहेगा, ये वाला, तो इस तरफ मूव करेगा वो। दायां इधर कितना 40। आप सोचिए ये 25 था और ये 10, 35, 35 से भी आगे लगभग वो यहां जाएगा, ये 40। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 40 मीटर। ये संजीव वहां से
यहां आ गया, यहां से अब उसकी वर्तमान स्थिति ये है, संजीव यहां आ चुका है। आपके आखिरी पॉइंट पर देखते हैं, वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए इसने केवल दिशा पूछी है, क्या पूछी है, दिशा। अब प्रारंभ यहां से किया था इसने, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट ये एलपी, लास्ट पॉइंट यहां आकर के वो खड़ा हो गया। तो ये जो दिशा है ये कौन सी वाली दिशा है, ये पूछा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब प्रारंभिक बिंदु पर आपको दोस्तों ध्यान देना, यहाँ 4 दिशाएं आपको बनानी है इस प्रकार से, ये सबको पता है आपको, इस प्रकार से 4 दिशाएं बन जाएगी। कौन कौन सी बनेगी, यही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये संजीव तो इन दोनों दिशाओं के बीचों बीच में है, इसका मतलब ये साउथ है और ये कौन सी है, वेस्ट है। साउथ वेस्ट बोले तो दक्षिण पश्चिम, अर्थात वर्तमान में, अर्थात लास्ट पॉइंट पर दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ है, दक्षिण पश्चिम। ये सवाल है आपका, ठीक है। आंसर देख लेते हैं आपके, दक्षिण पश्चिम, ये रहा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चले आगे। चलिए, ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चे गलती कर देते हैं, किस जगह गलती होती है, जरा ध्यान देना, गलती कहाँ करते हैं वे विद्यार्थी। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस लेते हैं, 10 मीटर को तो इतना सा ले लिया, 20 मीटर को इतना बड़ा ले लिया और 30 मीटर को फिर छोटा कर दिया, तो फिर वो डिस्टेंस ढंग से नहीं आएगी। नहीं आने की वजह से अगर मान लीजिए मैं यहाँ ये 40 मीटर इसी जगह फिनिश कर देता, सपोज करो मैं 40 मीटर यहीं पे खत्म कर देता, तो फिर आपकी तो दिशा गलत हो जाती। इसलिए लगभग 25 तो ये थी और 25 तो ये थी और 10 ये 35, इसका मतलब ये 40 इससे तो थोड़ा आगे आएगी, इसलिए ये 5 मीटर इधर मैंने आगे ले ली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, आज का चौथा सवाल है आपका। राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है, फिर दाईं ओर 135 डिग्री कोण पर, फिर बाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा। देखिए राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, ये देख लेते हैं हम, यहां पर ये राम है, ठीक, किधर मुंह है इसका, पूरब की ओर। ये पूरब होता है क्या, इस तरफ इसका फेस है, वह बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। अब राम ये पूरब है, इस तरफ कितना, इस तरफ मुंह करके खड़ा है। अब यहां से बायां, बायां ऊपर की तरफ, बायां ऊपर की तरफ कितना, 45 डिग्री। यहां से ये इतना घूमेगा, क्योंकि ये तो पूरा 90 हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं घूमेगा, वो इस जगह यहां से ये 45 डिग्री के कोण पर घूमता है। कितना, ये 45 डिग्री के घूमता है। जो पहले राम का फेस इधर था, अब राम का फेस इधर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे, वह बाईं ओर 45 डिग्री घूम गया, फिर दाईं 135, अब दायां 135, अब इधर तो इसका दायां नीचे की तरफ आएगा। 135 का मतलब 45 तो ये और 90 और ये जुड़ जाएगा, इसका मतलब अब आप ले सकते हैं यहाँ कुल मिलाकर के ये जो था, अभी तो हमने 45 डिग्री इधर मूव किया था, अब यहां से इसका फेस इस दिशा में आ गया यहां पर। अब ये टोटल 135 डिग्री है, 135 डिग्री ये यहां पर आ गया राम। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है आपका, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, अब बायां, अब फिर से बायां, बायां बोले तो ये दिशा है, तो बायां ये रहेगा, इस दिशा में रहेगा, इस दिशा में कितना, 225। आप सोचो अगर सीधा पीछे जाता है तो 180 डिग्री घूमता है, लेकिन उसमें भी 45 आपको प्लस करना है, जब जाके 225 होगा। इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि यहां से राम वापस इस दिशा में आता है, और इधर बोले तो ये आपका ईस्ट वेस्ट, फिर ये नॉर्थ साउथ, मतलब यहां से ये दिशा,
ये बीचों बीच में। कुल मिला के यहां से चल करके जब यहाँ आता है तो ये 225 डिग्री का कोण बना लेता है। राम यहाँ आ चुका है। अभी वर्तमान पोजीशन में जब बाईं तरफ 225 घूमता है तब यहां आ चुका। लेकिन आपके क्वेश्चन में और कहा गया है अंत में दाईं ओर मुड़ता है, अंत में दाईं तरफ, अंत में दाईं तरफ। अब मैंने जब यूनिट स्टार्ट की थी उस समय ही आपको बताया था कि चाहे दायां घूमे चाहे बायां घूमे, क्योंकि यहाँ कोण नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें केवल 90 डिग्री घूमना होता है। और 90 डिग्री किस दिशा में, यहाँ पूछा गया अंत में दाईं ओर, तो दाईं ओर 90 घूमना है। तो यहां से अभी लास्ट में यहाँ था, यहां से 90 डिग्री, ये 45 और ये भी 45, 90 डिग्री यहां से घूम करके वापस ये इस जगह से, आपको ध्यान देना है, यहां से वापस ये आ चुका है, यहां आ चुका। इसका मतलब राम अब यहां लास्ट पॉइंट इसका ये हो चुका है, लास्ट पॉइंट में यहां आकर के ब्रेक ले चुका है, अर्थात इस दिशा में उसका फेस हो गया। अब आप खुद बताइए दिशा कौन सी है, बताओ अब उनका मुख किस दिशा में, क्योंकि आपको पता है ये हमने ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये 4 दिशाएं देखी। तो अब ईस्ट और नॉर्थ के बीचों बीच में है इसका फेस, इसका मतलब उत्तर पूरब। आंसर क्या रहेगा, उत्तर पूरब में। देखिए ऑप्शन कई है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दे लेना ढंग से, दिशाओं का स्पेशल ध्यान रखना है। राइट साइड कितना घूमना है, लेफ्ट साइड कितना घूमना है, जब तक कोण नहीं दे तो आपको 90 डिग्री ही घूमना है। और इसमें तो प्रत्येक जगह कोण दिया हुआ है, केवल लास्ट में नहीं दिया हुआ, तो वहां हम 90 डिग्री घूम करके हमारा आंसर तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। सोनू कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़ जाती है। कितने, 135 डिग्री के कोण पर मुड़ जाती है, मुड़कर 135 डिग्री मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर 225 डिग्री पर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है। यहां ध्यान देना है कि सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। पहले तो सोनू जहां पर भी खड़ी है वहां सोनू को खड़ा करो, ये लीजिए, ये सोनू है, यहाँ खड़ी है, ठीक है। ये लो, मैं सोनू का डायग्राम ही बना देता हूँ। ये इसने, सोनू ने पट्टे बना रखे हैं, ठीक है, ये इसकी आंखें हैं, ठीक है। ये कौन है, सोनू, ठीक है। सोनू उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ी है। क्या बोल रही है, देखो सवाल में, सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 5 किलोमीटर, ये सोनू यहां से इधर जा रही है, कितना, 5 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। फिर आगे, फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़ती है। अब यहां से बाईं तरफ, बायां इधर है, इधर तो 135, अब यहां अगर सोनू आ गई, 5 किलोमीटर तो चलेगी ना, यहां आ गई। अब यहां से उसकी चारों दिशाएं आपको बना लेनी चाहिए ताकि समझ में आ जाए भाई 135 डिग्री किधर घूमना है। ये आ गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये है। तो ये बोल रहा है कि बाईं ओर 135 डिग्री, बायां इस तरफ 135, 135 का मतलब अभी इस पोजीशन में तो 90 तो ये हो गया, और 135 बोले तो डायरेक्टली इस दिशा में कितना, 135 डिग्री घूम गई साहब। अब सोनू का फेस इस दिशा में है जहां मेरा तीर का निशान है। अब आगे, अच्छा 135 डिग्री मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, दोस्तों चलती भी है। पहले ये कितना चला, 5 किलोमीटर, अब यहां ये 4 किलोमीटर चलती है, कितने, 4 किलोमीटर चलती है। आगे फिर दाईं ओर 225 डिग्री मुड़ती है, अब दायां 225, अब दायां 225, बोले तो दायां तो इधर रहेगा। कुल मिलाकर के फिर से यहां 4 दिशाएं बनानी है आपको, ठीक है। यहां से आपको फेस इधर था, देखिए तीर का निशान ये था ना, तो इधर था फेस। अब यहां से 225 बाईं तरफ, तो यहां से अगर
225, 180 तो डायरेक्ट यहाँ हो गया, क्योंकि इसके विपरीत में 180 हो गया। 180 तो ये हो गया। अब यहाँ 180 में अगर आप 45 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब सोनू इधर चलती है कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 225 डिग्री मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। 3 किलोमीटर चलती है, ये 3 किलोमीटर आ गई इस जगह। ठीक है, तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है? अब फेस पूछा जा रहा है, तो फेस सीधा सीधा आप कह सकते हैं ये दिशा कौन सी है? ये दिशा पूरब है। कौन सी है? पूरब। तो पूरब दिशा में सोनू का फेस है। किस दिशा में है? पूरब दिशा में। ऑप्शन में है क्या? ये रहा। सोनू का जो मुख है वो पूरब दिशा की ओर है। डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया, लेकिन आपको ढंग से समझ में आया। सोनू यहाँ खड़ी थी, उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है, फिर वहां से वो किस तरफ घूमती है? उस बाईं तरफ घूमती है। कितना? 135 डिग्री। 135 डिग्री जब घूमेगी तो ये दिशा आ जाएगी यहाँ। यहाँ से फिर वो राइट हैंड साइड में घूमती है और वो 225 डिग्री घूमती, तो 225 डायरेक्टली 180 और 180 में 45 ही जुड़ गया। ठीक है, आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न। मैंने और मेरे मित्र ने 100 किलोमीटर की दूरी से दो स्थानों से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू किया। मैंने और मेरे मित्र ने क्या किया? 100 किलोमीटर की दूरी थी हम दोनों के बीच में, वहां से एक साथ, एक स्थान से एक साथ चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमता है और 10 मीटर चला। फिर वह दाएं घुमा और 20 मीटर चला। फिर वह दोबारा दाएं घुमा और वापस उस सड़क पर पहुंच गया जिस पर उसने चलना शुरू किया था। यदि हम दोनों एक ही गति से, एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो इस समय हम दोनों के बीच कितनी दूरी है? ये सवाल है। मैं और मेरा मित्र, ध्यान देना भाई, ये मैं हूं और ये मेरा घनिष्ठ मित्र है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ क्योंकि डिस्टेंस 100 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को सोल्व आउट करने के लिए थोड़ा सा, ये यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ मेरा मित्र है। हम दोनों के मध्य की जो दूरी है वो आपके सवाल के हिसाब से कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या कहा गया है सवाल में? मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर की दूरी से, किलोमीटर बोल दो 100 मीटर बोल दो, एक ही बात है, कोई बात नहीं है, मिटा देता हूँ, फिर भी बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, गुरुजी गलत पढ़ा रहा सो, है ना? तो यहाँ ध्यान रखना है कितना? 100 मीटर बोल देता हूँ मैं भी, मेरे क्या है। ठीक है, 100 मीटर। अब दो स्थानों से एक दूसरे की ओर एक साथ चलते हैं। देखिए मैं इधर जा रहा हूं और मेरा दोस्त इधर जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, चलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, साथ चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा। मेरा मित्र इस सड़क पर कितना चला? 30 मीटर। ये लगभग मैं 30 मीटर मान लेता हूं यहां पर। ठीक है, लगभग अंदाजन ये 30 मीटर आ गया। ये 30 मीटर, 30 मीटर तो चला और फिर किस तरफ घूमा? 30 मीटर चलने के बाद में, 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा। अब बायां, जब इधर से मित्र आ रहा है तो बायां नीचे की तरफ रहेगा, तो ये बायां नीचे की तरफ यहां से इधर आ गया। और कितना? बाएं घुमा और 10 मीटर फिर चला। ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है। ठीक है, अब मेरा मित्र यहां आ चुका, तीर का निशान जहां दिखाई दे, फिर यहां से आगे वह दाएं घुमा और 20 मीटर चला। अब दायां, अब इसका दायां किधर रहेगा? इस तरफ, क्योंकि ये पोजीशन है तो ये दायां, ये दायां इस तरफ। और कितना चलेगा? 20 मीटर। ये समथिंग 20 मीटर फिर यहां पे चला। ठीक है, फिर आगे 20 मीटर,
फिर वह दोबारा दाएं घुमा और वापस उस सड़क पर पहुंच गया। अब किधर घुमा? अब दायां घुमा, दायां इधर रहेगा तो ये दायां फिर से घूम गया, इस सड़क पे आ गया। अब यहां से फिर 10 मीटर ये। तो अब आप जो मेरा मित्र है, वर्तमान पोजीशन मित्र की यहां आ गई। वर्तमान पोजीशन मेरे मित्र की कहां आ गई? यहां आ गई। अब मेरे दोस्त ने देखो 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70, कुल मिलाकर के टोटल 70 मीटर की दूरी तय कर ली मेरे मित्र ने। अब दोनों की स्पीड एक ही बताइए, तो मैं भी तो यहां से 70 की स्पीड कर लूंगा। लेकिन ओरिजिनल में मेरा मित्र इस सड़क पे कितना चला? इस सड़क पे तो 30 और ये 20, कितना हो गया? ये टोटल 20 है। तो कुल मिलाकर के मेरा मित्र कितना आ गया? मेरा मित्र यहां आ चुका है और ये मेरे मित्र ने डिस्टेंस तय की है मात्र 50 मीटर, मात्र 50 मीटर। लेकिन मैं कितना चलूंगा? जितना मेरा मित्र चलेगा। मेरा मित्र 30, 10 40, 20 60, 10 70, तो मैं भी 70 चलूंगा। अब आप सोचो, मेरे और मेरे मित्र के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100 है। तो अब ये यहां तक 50 आ पाया है क्योंकि इधर गलियों में निकल गया इसलिए। लेकिन मैं तो पूरा 70 चलूंगा ना, मैं कहीं मूव नहीं हो रहा, आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा, तो सीधा 70 जाऊंगा। तो मैं यहाँ 50 और 20 यहाँ, मैं इस बार यहाँ खड़ा हूं, मैं इस जगह आ गया। तो ये मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 50 मीटर, क्योंकि ये 50 मीटर शेष रहेगा ना, ये 50 प्लस 20 ये 70, मैं 70 पे खड़ा हूं। अब आप सोचो, मेरा मित्र यहां खड़ा है और मैं यहां खड़ा हूं, तो हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 20 मीटर। देखिए ये रहा 20 मीटर, आपका आंसर आ चुका है। जरा इस सवाल को देखिए, देसी तरीके से बता देता हूं। मैं और मेरा मित्र दोनों एक ही जगह से, मतलब दो अलग अलग स्थानों से एक साथ चलना प्रारंभ किया। हमने दो अलग अलग स्थानों से एक साथ चलना प्रारंभ किया। जैसे मान लीजिए मैं जयपुर में हूं, मैं जयपुर में बैठा हूं और मेरा मित्र अजमेर बैठा है। ठीक है, मेरा मित्र कहाँ बैठा है? अजमेर बैठा है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ किया, एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया और एक ही हम दोनों की स्पीड है, गति भी हमारी सेम है। अब चलना प्रारंभ किया तो मेरे मित्र ने सबसे पहले सड़क पे 30 मीटर तो गाड़ी को खींच के लाया, और उसके बाद में स्पीड बराबर है, गाड़ी को 30 मीटर तक तो चला ली। उसके बाद में अचानक से याद आ गया, यार बुआ जी से भी मिल के आते हैं। तो इधर यहाँ बुआ जी के यहाँ आ गया। किस तरफ? बाईं तरफ मुड़ करके, और 10 किलोमीटर दूर थी उसकी बुआ जी, तो बुआ जी से मिलने इधर आ गया। यहां से फिर बोलते हैं यार इस तरफ एक और मौसी है, वहां भी मिल जाते हैं, पास में आए हुए हैं, उधर ना चल के इधर चल लेते हैं। तो यहाँ मौसी के गांव में आके मौसी से मिला, 20 मीटर चला, और फिर यहां से वापस, अब यार अब अपने वापस गंतव्य स्थान पे चलते हैं जहां अपने को चलना है। वापस उस हाईवे पे पहुंच जाता है। हाईवे पे पहुंचता है तो टोटल इतने समय में इस मेरे मित्र ने 30, 10 40 और 20 60 और 10 70 मीटर की दूरी तय कर ली, और मैं उतनी देर में 70 मीटर की दूरी तय करने में इससे आगे पहले इधर निकल चुका। अर्थात हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए ही नहीं, क्योंकि ये इधर मिलने जुलने के लिए निकल गया, मैं आगे निकल गया इधर। यहां आकर के मैंने फोन किया, अरे तू कहाँ रह गया, मुझे दिखा तो नहीं, मैं तो सीधा सीधा आ रहा हूँ। बोला यार मैं पहले बुआ जी के फिर मौसी जी के इधर मिलने निकल गया था। अभी आप कहाँ खड़े हो? मैंने कहा मैं तो यहाँ से, देखो मेरे पास तो अजमेर मात्र 30 किलोमीटर का बोर्ड बता रहा है। ये बोल रहा है यार मेरे यहाँ से तो आपका जो है जयपुर 50, तो इसका मतलब मैं आगे निकल गया। तो ये हम दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, देखना शानदार सवाल है। यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाएं, तो अब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी? अब जरा ध्यान से देखना, आपका सवाल बहुत इजी। पहले तो आप
चार दिशाएं अपनी जो बनाते हो ना वो बना लो, जो बनाते हो ना वो आप बना लो। कौन कौन सी चार दिशाएं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हिंदी में लिख लेते हैं। ये आपका क्या है? पूरब। पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है। ऐसी स्थिति में यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व कहाँ है इसमें? उत्तर पूर्व हम मानेंगे, उत्तर पूर्व ये रहा। उत्तर पूर्व यही है क्या? ये उत्तर पूर्व है। नॉर्थ ईस्ट, ये उत्तर पूर्व। अब इस उत्तर पूर्व को इसने क्या बताया? दक्षिण। बोले तो ये दिशा इधर हो जाए, ठीक है ना। उत्तर पूर्व जो है ना वो तो क्या हो जाए? दक्षिण। इसका मतलब ये दिशा इधर मूव हो जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे मान लो ये बोल रहा है कि इसको हमें दक्षिण से कोड करना है, फिर दक्षिण पूर्व जो है वो पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूरब पश्चिम हो जाए। दक्षिण पूर्व का है? दक्षिण पूर्व यही है क्या? दक्षिण पूर्व ये रहा। दक्षिण पूर्व ये क्या हो जाए? दक्षिण पूर्व बोले तो साउथ ईस्ट, और ये क्या हो जाए? दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए। इसको क्या मान लिया इसने? पश्चिम हो जाए, ठीक है। और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए तो अब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी? अब आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले इसने क्या कहा कि जो दक्षिण, वो क्या नाम है, उत्तर पूर्व थी वो दक्षिण हो जाएगी। उत्तर पूर्व को क्या बोला? दक्षिण। इसका मतलब ये उत्तर पूर्व है, इसको दक्षिण बना दिया इसने। तो कितने का जंप मारा? 135 डिग्री। 135 डिग्री इधर घूम गया, ठीक है। इसी प्रकार आगे कौन सी? आगे बोलिए दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए। अब दक्षिण पूर्व ये जस्ट इससे आगे वाली ये पश्चिम हो जाए तो यहां से फिर कितना? अच्छा, यहां से इस जगह से ये लो, ये पश्चिम हो जाए। अब इसी प्रकार ये बोल रहा है कि सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए। इसी प्रकार ये बदल रही है। ये जो दिशा है ये कहां जाएगी भाई? यहां जाएगी, ठीक है। और अब इसके बीचों बीच की ये जो दिशा है ये कहां जाएगी? ये यहां जाएगी, क्योंकि 135 डिग्री घूमना है। तो अब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी? अब उत्तर दिशा, उत्तर देखिए कहां है। अब उत्तर दिशा, वास्तव में उत्तर कहां थी? वास्तव में उत्तर दिशा ये थी, ठीक है ना। वास्तव में उत्तर दिशा ये थी। तो अब इस उत्तर को 135 घुमाना है आपको इस तरफ। तो 135 घूमेंगे, 90 ये इस तरफ। तो कौन सी हो जाएगी? ये कौन सा है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बोले तो दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पूरब हो जाएगा इसका आंसर। नहीं आया समझ में? दोबारा समझो। यहां कहा गया है कि यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए, उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहते हैं, या उत्तर पूरब दक्षिण, अच्छा उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए। ये जो उत्तर पूरब था ये रहा उत्तर पूरब, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब। ये उत्तर पूरब क्या होना है? दक्षिण होना है। अब दक्षिण होने के लिए कितने डिग्री घूमा भाई? 45, 45, 90 और 45, 135 डिग्री। 135 डिग्री के कोण पर घूम गया, ये घूम गया। अब इसी प्रकार जो दक्षिण पूरब, ये क्या है? दक्षिण पूरब है, ये घूम करके पश्चिम हो जाए तो यहां से पश्चिम देखो, 45, 45, 90 और 45, 135 डिग्री। मतलब सभी को 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। सभी दिशाओं को कितना घुमाना है? 135 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है।
जब घुमा दोगे तो ओरिजिनल में जो उत्तर दिशा है उसको 135 घुमाओगे आप, तो ये 90 और ये 45, कितना हो गया 135, तो ये आ जाएगा कौन सा, साउथ ईस्ट, बोले तो दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पूरब। ठीक है, चले आगे, चलो आगे। अगला सवाल, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदलती जाए, तो बताओ अब पूरब दिशा क्या हो जाएगी। अभी सवाल बताया था सेम वैसा ही है, इसको आप कर सकते हैं या बताना पड़ेगा, कर लोगे, इसको आराम से करो, क्यों डिस्टर्ब कर रही है बेटा। ठीक है, चलो आगे, इसको आप कर लेना, इजी है ये सवाल, थोड़ा अच्छा है, इसको देखिए। एम डी के पूर्व में, ई डी के दक्षिण में और के एफ के पश्चिम में है, तो एम के सापेक्ष किस दिशा में होगा, यहां ध्यान देना, एम डी के पूर्व में। अब यहां आप कहीं पर भी डी बना दो ही, क्योंकि जब तक डी की सिचुएशन पता नहीं होगी तो एम कहां से पता करोगे। ये बोल रहा है एम डी के पूरब में, अब डी का पूरब बनाना है अपने को, तो एम जो है डी, डी यहां पर खड़ा है, इसका पूरब दिशा ये रही, पूरब, डी के पूरब में कौन है, एम। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, ई डी के दक्षिण में, ये रहा डी, और डी का दक्षिण कहां है, नीचे की तरफ, ये ई डी के दक्षिण में आ गया। फिर क्योंकि यहां एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, हमेशा हर क्वेश्चन में आपको ये तो कर ही लेना है, इस प्रकार से चार दिशाएं तो कर ही लेनी है, ताकि आपको समझ में आए क्या है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो सवाल था आपका, एम डी के पूरब में है, ई डी के दक्षिण में है, ई डी के, ई जो है डी के दक्षिण दिशा में, देखो दक्षिण में, फिर इसके बाद में, और के एफ के पश्चिम में है, के एफ, अब के और एफ यहां है नहीं, के और एफ अभी यहां है नहीं, इसको अपन थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। तो एम के सापेक्ष किस दिशा में होगा। अब यहां थोड़ा सा ये सवाल में मिस्टेक होगी बेटा, क्योंकि के एफ के पश्चिम में है, के और एफ का तो यहां कोई रिलेशन ही नहीं बना, और एम के सापेक्ष किस दिशा में, एम के सवाल में मिस्टेक है दोस्तों, जरा देखिए सवाल में कहीं ढूंढो इसको एक बार, कहाँ गड़बड़ आ रही है। कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। मिला कहीं, इसकी जगह ई की जगह एफ है। अच्छा ये देखिए दोस्तों, यहाँ ई जो है ना, ई नहीं है, यहाँ एफ है, एफ डी के दक्षिण में, आगे ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, प्रिंटिंग मिस्टेक, एफ डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में, ये जो अपन ने बनाया ये क्या है, ये एफ है, ये यहां पर एफ है। ठीक है, अब आगे, आगे सीधा सीधा के एफ के पश्चिम में है, के जो है ना एफ का पश्चिम, एफ का पश्चिम ये रहेगा,
एफ का पश्चिम ये, एफ के पश्चिम में क्या है के। अब दोस्तों हर एक व्यक्ति को लेकर के आपको यहाँ वो 4 दिशाएं आप बनाओगे ना, तो आपको हर क्वेश्चन को करने में सहूलियत रहेगी। इसमें वही आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अब डी का साउथ ही हो गया। अब एफ का ईस्ट वेस्ट ये रहा, तो ये आ गया। अब आगे आपको क्या बोला गया है, एम के सापेक्ष किस दिशा में है, एम ये रहा और के ये रहा, के अनुसार एम किस दिशा में है, तो यहां आपको इस प्रकार के 4 दिशाएं बना लेनी है। ये हो गया, इस तरफ ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ये है। तो अब यहां से अगर एम को देखते हैं अपन, तो इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये इस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है एम, ठीक है। इसका मतलब उत्तर पूर्व, क्या आंसर रहेगा, उत्तर पूर्व। कहाँ है उत्तर पूर्व, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई आपको कि ई की जगह एफ आना चाहिए था, जो आपने सही कर दिया, बाकी आपका सवाल बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं, यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं, कितने 4:45 हो रहे हैं, यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, देख लेते हैं अपन। सबसे पहले घड़ी बना देते हैं अपन, ठीक है, घड़ी बना देते हैं 12 और यहाँ 6 3 और यहाँ 9। यहाँ से आप देखेंगे 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब घड़ी की सुई में कितना टाइम हो रहा है भाई, 4:45। 4:45 का मतलब तो आपकी जो मिनट वाली सुई यहां रहेगी, जबकि घंटे वाली सुई लगभग इस जगह रहेगी। ये घंटे वाली सुई रहेगी और ये मिनट वाली सुई रहेगी। ये तो आपकी जो घड़ी है वो मोटी वाली सुई रहेगी, ठीक है, ये मोटी सुई रहेगी, जो कि आपकी घंटे वाली सुई है, और ये आपकी मिनट वाली सुई रहेगी, ये वाली, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। अब देखो, इसमें साफ साफ बोल दिया, ये तो हमने बनाया है, लेकिन ये साफ कह रहा है कि यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, अर्थात ये मिनट की सुई ये है, ये तो घंटे वाली है, ये मिनट की है, ये दक्षिण दिशा में है। इसका मतलब इस पूरी घड़ी को इस प्रकार घुमा लो आप, आपके तो बोर्ड तो मैं घुमा नहीं सकता, आप तो कॉपी आपकी नोटबुक घुमा सकते हो दक्षिण दिशा में। मतलब ये जो अभी वर्तमान में पश्चिम दिशा आ रही है, वर्तमान में कौन सी है, पश्चिम आ रही है, लेकिन इस पश्चिम को आपको दक्षिण में मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कितना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। सीधा सीधा है कि अगर मैं यहां से 45 डिग्री घूम जाऊंगा इतना, तो ये भी तो 45 डिग्री घूम जाएगी, तो कितने पे आएगी, 2 पे। यहां से 45 घूमेगी, तो दिशा पूछा है इसने किस दिशा में होगी, तो ये दिशा यहां से कितने पॉइंट, 1 2 3, तो यहां से भी 1 2 3, लगभग ये रहेगी आपकी, ये जो दिशा है आपकी इस दिशा में रहेगी, इस दिशा में रहेगी। तो ये दिशा आपकी कौन सी है, ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब उत्तर पूर्व में। किस दिशा में रहेगी, उत्तर पूर्व में। नहीं आया बच्चों के, कईयों के समझ में नहीं आया, जरा ध्यान दो।
कह रहा है आपकी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं, 4 बजते हैं इस प्रकार से, क्योंकि घंटे वाली सुई लगभग 5 के पास में होती है और मिनट वाली सुई 9 पे रहेगी। अब यहां कहा गया है कि जो मिनट वाली सुई है वो कहां है, मिनट वाली सुई जो है वो आपकी दक्षिण दिशा में है। अब ओरिजिनल में दक्षिण दिशा आपको मैंने बता रखी है, हर सवाल में क्या लेना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये 4 दिशाएं लेनी है। अब ये वर्तमान में है तो कहां, पश्चिम में, लेकिन ये कह रहा है 4:45, तो वास्तव में तो इस जगह होता है, लेकिन सवाल में कहा गया है कि जो मिनट वाली सुई है वो दक्षिण दिशा में, अर्थात ये 9 यहां है, 6 की जगह 9 है। ठीक है, ये सवाल है आपका, इसमें मैं 9 यहां बना रहा हूं, 9 यहां रहेगा तो यहां कितना रहेगा भाई, यहां 6 रहेगा और यहां आपका 3 रहेगा और यहां 12 रहेगा। ऐसी कंडीशन में अब यहां 3 है तो ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 हो गया, फिर ये 10, 11 और ये 1 और ये 2, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। तो ये देखिए, ये तो आपकी मिनट वाली सुई है और ये आपकी घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। इस प्रकार आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब इस पोजीशन में आपको बताना है कि मिनट वाली जो सुई है, ये मिनट वाली है, ये मिनट वाली जो सुई है ये किस दिशा में है। तो ये सीधा सीधा ध्यान है भाई, इन चारों के बीचों बीच में ये दिशा कौन सी है, ये है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका, किसी घड़ी में 6:10 हो रहे हैं, कितने, 6:10 हो रहे हैं। यदि घड़ी की घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो तो बताओ मिनट वाली सुई किस दिशा में। सेम वही क्वेश्चन है, कर लेना इसको आप। बहुत, ये देखिए सवाल कैसा है। अगला सवाल है, बाबू रहीम का पड़ोसी है, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर जोसेफ 200 मीटर की दूरी पर है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। अब पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन है, काफी बड़ा प्रश्न है और रिलेशन एक दूसरे की दिशाओं से लेकर के, जब एक व्यक्ति की स्थिति पता नहीं होगी तो दूसरे की आप निकाल नहीं सकते हो, और एक की आपने मान लीजिए गलत निकाल दी तो दूसरे की अपने आप ही गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बाबू रहीम का पड़ोसी है। अब अपने को यहां थोड़ा सा ध्यान देना है बढ़िया से। ये बाबू, पहले रहीम निकालू कहीं ना कहीं, ये रहीम है, कौन है, रहीम। अब बाबू रहीम का पड़ोसी है, देखना सवाल, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है। बाबू रहीम का पड़ोसी है, पश्चिम उत्तर, पहले अब 4 दिशाएं देखो, 1, 2, 3 और 4, इसका मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब पश्चिम उत्तर कौन सा है ये बताया, ये दिशा पश्चिम उत्तर है, यही तो है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, पश्चिम उत्तर हो गया ये, पश्चिम उत्तर दिशा। अब पश्चिम उत्तर दिशा में कौन रह रहा है, बाबू रह रहा है। कौन रह रहा है, ये बाबू आ गया है, ये बाबू। बाबू रहीम का पड़ोसी है लेकिन 200 मीटर की दूरी पर है,
कितनी मीटर पर? 200 मीटर की दूरी पर बाबू जो है पश्चिम उत्तर दिशा में। आगे देखते हैं। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम है। जोसेफ जो है ना वो रहीम का है। ये रहा रहीम। अब इसका पड़ोसी कौन है? जोसेफ। लेकिन किधर है वो? दिशा कौन सी बताइए? दक्षिण पश्चिम। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम ध्यान देना। दक्षिण पश्चिम कहाँ है? दक्षिण पश्चिम यहां ध्यान देना। ये रहा दक्षिण और ये रहा पश्चिम। इधर यहां रहेगा, इस दिशा में रहेगा। और 200 मीटर की दूरी पर यहां, 200 मीटर की दूरी पर यहां कौन रहेगा? कौन है? जोसेफ। ये आपका जोसेफ। ये जोसेफ आ गया। वही डिस्टेंस 200 मीटर। ठीक है। फिर आगे अगला सवाल आपसे कह रहा है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है जो उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर दूर। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर दूर। दक्षिण पूर्व। ये रहा जोसेफ। दक्षिण पूर्व बताया क्या? अब ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो क्या बोला है? दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व तो यही हो गया क्योंकि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये रहा इस दिशा में। यहां है कौन? गोपाल। यहां। और वही कितनी दूरी? 200 मीटर। 200 मीटर की दूरी पर यहां कौन है? गोपाल। ये गोपाल हो गया। इसकी फिर से 4 दिशाएं बना दीजिए आप। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं फिर से। इसकी भी तो 4 दिशाएं बना दीजिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब सवाल क्या कह रहा है? अब सवाल आपसे कह रहा है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। राय गोपाल का पड़ोसी है। अब क्या आ रहा है? राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व देखिए, उत्तर पूर्व यही है क्या? उत्तर पूर्व की तरफ कितना है? 200 मीटर की दूरी पर। ये लीजिए 200 मीटर की दूरी। और नाम कौन है? राय। ये फिर से 4 दिशाएं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे आपसे कहा गया है राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है। अब राय का मकान देखो, पूरा डायग्राम यहां देख लेते हैं। थोड़ा और छोटा कर लेता हूं ताकि एक साथ दिखेगा। यहां देखिए, राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है। अब बाबू का जो मकान है इसको पूरा लंबा करें और इस दिशा को पूरा लंबा करें। ये कर दिया हमने। अब इन दोनों के बीचों बीच में आ रहा है राय का। इन बाबू का जो क्या पूछा है? राय का जो मकान है बाबू के किस दिशा में है। तो बाबू की ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। क्या रहेगी? दक्षिण पूर्व। देखो ऑप्शन में ये रहा दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व पूछा तो यही है ना, राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है। तो बाबू के मकान की इसी दिशा में है। ये रहा राय दक्षिण पूर्व में। तो ये आपको ध्यान देना है। सवाल काफी अच्छा है। केवल जब तक आप प्रत्येक की डिस्टेंस सही नहीं बनाएंगे तब तक होगा नहीं आपका सवाल। ये ध्यान रखना। ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। सवाल क्या कह रहा है? पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 13 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा, 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ
किया था। तो पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, ये मान लेता हूं मैं, ये पीटर है, ये पीटर है, ठीक है। ये जो पीटर है, ठीक है, ये जो पीटर है ये क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम तो यही है दोस्तों, ये पश्चिम कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर, ठीक है। ये पीटर यहां से यहां आ चुका है अभी, ठीक है। चलिए, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चल, अब दायां मुड़ा, अब दायां तो ऊपर रहेगा ना, दायां मुड़ा ऊपर की तरफ और कितने किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चला। अब पीटर की स्थिति यहां आ गई, ये 3 किलोमीटर चला। अब आगे 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब दायां, फिर इधर दायां, अब 12 चलता है, 8 तो यहां तक आ गया, तो इससे भी 4 किलोमीटर आगे की तरफ चला गया। ये लो, ये टोटल चल गया कितना, 12 किलोमीटर। अब पीटर की स्थिति यहां आ गई, ठीक है। अब आगे फिर देखते हैं आगे क्या कहा, वह उस स्थल से कितनी दूर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। अब ये पीटर का स्टार्टिंग पॉइंट था एस पी, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहां से ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहां से ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये कैसे होगी, जरा ध्यान देना, यहां एक लंब डालेंगे हम, इसका मतलब ये कितनी डिस्टेंस है, 3, तो ये भी कितनी रहेगी, 3। ये टोटल पूरी 12 है, ये पूरी कितनी है, यहां से यहां तक की, इस पॉइंट से इस पॉइंट के मध्य की दूरी अब 12 बताई है इसने, और हमारे पास यहां से यहां तक की 8 है, तो ये 8 ये है यहां से यहां तक। अब 8 ये, तो ये कितनी बची, ओनली 4 किलोमीटर बच गई। तो आप खुद बताइए, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी। अब यहां पर लगेगी आपके पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगती है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। गणित के सहारे से हल होगा ये, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा, ये ध्यान रखना है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, राइट एंगल पर ही ये लगती है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। इसका मतलब k इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब यहां ध्यान दीजिए, आपको कर्ण ज्ञात करना है। ये क्या है, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण ज्ञात करना है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार आधार कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 3, 3 का स्क्वायर बराबर कर्ण है आपका। तो कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 प्लस 9, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 16 9 25, और 25 का k इज इक्वल टू 5। इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस है, क्या कहा गया है, पूछा गया है कि जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है। उस स्थल से वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी, 5 किलोमीटर की दूरी पर। ये ऑप्शन सही है, 5 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं हम। विजित पश्चिम की ओर 14 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, वह दाईं ओर 135 डिग्री घूमकर सीधे चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। इस सवाल को आप कर लेना, क्योंकि कई सारे सवाल हमने ऐसे करवा दिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगला सवाल और देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति ए बी सी डी हर भुजा के मध्य में खड़े हैं। आपको ध्यान रखना है कि नीचे दिए गए दर्शाए गए अनुसार दिशाओं का पालन किया जाए, अर्थात इस डायग्राम के माध्यम से। यदि ए दक्षिणावर्त 2 से 1/2 भुजाएं चलता है और डी वामावर्त 2 से 1/2 भुजाएं चलता है, तो वे आपस में कहां होंगे, ये आपको पता करना है। अब यहां से ध्यान रखना है, सबसे पहले ये डायग्राम आपका बना हुआ है,
इसके माध्यम से हम देखते हैं एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति ए बी सी और डी है, हर भुजा के मध्य में खड़े हैं। भुजा जो भी है, ये भुजा है इसके बीच में, ये भुजा है इसके बीच में बी है, इसके बीच में सी, इसके बीच में डी। आपको ध्यान रखना कि नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार दिशाओं का पालन किया जाना चाहिए। अब देखो यहां से, यदि ए दक्षिणावर्त 2.5 भुजाएं चलता है, ए किधर चलता है, दक्षिणावर्त 2.5 भुजा, 2.5 भुजा चलेगा, मान लो ये यहां से चलता है, यहां से, तो बीच में खड़ा था यहाँ पे, अब यहां से आधी भुजा तो ये चल गया, और दक्षिणावर्त बोला है, दक्षिणावर्त बोले तो इस प्रकार से, बोले तो क्लॉकवाइज, यहां से आधी भुजा तो ये हो गई, एक भुजा ये, एक भुजा ये, कुल मिलाकर के यहां से ये जो चलता है इस तरफ इस तरफ इस तरफ, और लास्ट में यहां आकर रुक जाता है। कौन, ए की पोजीशन यहां आ गई है, ए दक्षिणावर्त 2.5 भुजाएं चलता है, ए जो यहां था वो इस जगह से चल करके यहां आ चुका है 2.5 भुजाएं चल करके, और डी वामावर्त, ये रहा डी। अब वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा चलेगा, ये 2 से 1 बटा, ये भी 2.5 भुजाएं चलता है, तो ये जो डी यहां था बीचों बीच में, ये यहां से इस प्रकार चलता है, इस प्रकार चलता है, इस प्रकार, और यहां आ जाता है, क्योंकि आधी एक और एक ही। अब डी यहां आके खड़ा हो गया, ठीक है, डी की पोजीशन कहां आ गई, यहां आ गई, 2.5 भुजाएं चलता है, तो वे दोनों वे होंगे। अब ऑप्शन के आधार पर आपको देखना है कहां होंगे, दक्षिण और पश्चिम में। पहले वाला तो ये तो हो गया आपका किस दिशा में, साउथ, दक्षिण, और ये साउथ में और ये उत्तर में, तो दक्षिण, दक्षिण और उत्तर, यही है दक्षिण और उत्तर। तो दक्षिण में तो ए रहेगा, और ये कहां रहेगा, उत्तर में, दक्षिण और उत्तर, ये आंसर आपका सी, ठीक है, हो गया। चलिए दोस्तों, बाकी सवाल आप करना, आज काफी पढ़ा चुके हैं हम। ये एक सवाल और आपको घर के लिए दे देता हूँ, इसको भी आप करना, और बाकी अन्य टाइप के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि स्पीड बढ़ानी है, स्पीड कम करनी है, या और कोई तरीका चेंज करना है पढ़ाने का। समझ में नहीं आ रहा है तो और कोई तरीका यूज करूंगा मैं, लेकिन आपकी हर संभव जो है समझाने के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बाय दोस्तों।